मिश्रा म्यूजिक प्रेजेंट्स। सऊदी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान, भीम मेरा नंबर 1 है, जिसने बनाया संविधान, भीम मेरा नंबर 1 है। सऊदी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान, भीम मेरा नंबर 1 है, जिसने बनाया संविधान, भीम मेरा नंबर 1 है। मिश्रा म्यूजिक प्रेजेंट्स। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई, साहब ने सबकी गुलामी मिटाई। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई, साहब ने सबकी गुलामी मिटाई। ना किसी तीर से ना ही तलवार से, दुश्मन पे वार किए शिक्षा की धार से, कर दिए मुश्किल आसान, भीम मेरा नंबर 1 है, जिसने बनाया संविधान, भीम मेरा नंबर 1 है। मिश्रा म्यूजिक प्रेजेंट्स। पाखंडी के फेरा में जब तक रहोगे, हाथ में कटोरा लिए राम राम कहोगे। पाखंडी के फेरा में जब तक रहोगे, हाथ में कटोरा लिए राम राम कहोगे। आगे बढ़ाना है घर अपने समाज को, छोड़ो पाखंड जानो अपने इतिहास को, इसने दिलाया सम्मान, भीम मेरा नंबर 1 है, जिसने दिलाया सम्मान, भीम मेरा नंबर 1 है। मिश्रा म्यूजिक प्रेजेंट्स। कलर मिटाई जो हाथों में पेन है, आरो का पानी भी साहब की देन है। कलर मिटाई जो हाथों में पेन है, आरो का पानी भी साहब की देन है। अजित विकास नीरज साजन दबंग है, जीएल सिंह कहते सबको अब की ये जंग है। गाता है मंगल सीना तान, भीम मेरा नंबर 1 है, जिसने बनाया संविधान, भीम मेरा नंबर 1 है। सऊदी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान, भीम मेरा नंबर 1 है, जिसने बनाया संविधान, भीम मेरा नंबर 1 है। सऊदी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान, भीम मेरा नंबर 1 है, जिसने बनाया संविधान, भीम मेरा नंबर 1 है। मिश्रा म्यूजिक प्रेजेंट्स। ले गए हैं कि वहाँ तक शायद कोई
देंगे तो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुझे ने सोची। वो लाखों मगर संविधान ही शेष है। हर कोई व्यक्ति किसी स्थान पे बैठ सकता है, ठीक है। और यही कारण है कि जो है आज हर प्रकार के पोस्ट जितने भी हैं, चाहे वो सरकारी पोस्ट हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी समाज का हो, ठीक है। यानी क्या है, वह जो है किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, वह उस जगह पर बैठ सकता है, ठीक है। और बाबा साहब ने हम लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, यानी अपनी विचारों को, अपने बातों को कहने का अधिकार दिया है। इसके पहले बोलने का अधिकार नहीं था, यानी जो लोग बोलते थे वही बोलने का अधिकार था, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सब चीज़ें जो है बाबा साहब के द्वारा दिया गया, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जब पढ़ो लिखोगे। अच्छा देखो, बाबा साहब के बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा बताओ, बाबा साहब इतने मतलब महान हुए, बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल किया, बहुत सारे उन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की, ठीक है। तो ये सब उन्होंने किसकी वजह से किया? पढ़ाई की वजह से किया। किसकी वजह से किया? पढ़ाई की वजह से निकल गया। उस किताब का नाम है क्या? क्या नाम है? नहीं, भारतीय संविधान नहीं, तो बहुत पढ़े लिखा गया था, ठीक है। उस किताब का नाम है बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्धा एंड हिज धम्मा, यानी बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म, यही किताब लिख रहे थे बाबा साहब। और उस समय, जिस समय बाबा साहब किताब लिख रहे थे, ये किताब, उस समय रात्रि के 12 बजे तक उनका जो, उनके पास जो रहने वाला व्यक्ति था, उनका जो सेक्रेटरी था, सचिव था, वो रात को 12 बजे तक, मध्य रात्रि तक जागता रहा। बाद में वो कहा कि बाबा साहब बहुत रात हो चुका है, आप क्या करो, आप जो है सो जाओ, सुबह लिखना। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, आपको मालूम नहीं है, ठीक है, ये मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये बहुत ही अमूल्य कार्य है, ठीक है, ये बहुत अमूल्य कार्य है। और यह मैं जो लिखने जा रहा हूँ, इससे हमारे समाज की दिशा और दशा का निर्धारण होगा, इसी से बदलेगा। तो फिर बाबा साहब उसको बोले कि तुम जाओ और तुम जाकर के सो जाओ, चले जाओ घर, तुम सुबह में आना। जब वो सुबह जाता है तो देखते हैं कि बाबा साहब लिखने की अवस्था में ही अपने प्राणों को त्याग चुके थे। ये खबर जब दिल्ली से कहाँ पहुँचाई गई? पहले तो मंत्रालय को पहुँचाई गई, गृह मंत्रालय को सूचना दिया गया। बैठा यार, आ जाइए। गृह मंत्रालय को सूचना दिया गया कि बाबा साहब नहीं रहे, ठीक है। पूरे दुनिया में उस समय टेलीफोन का, लैंडलाइन का माध्यम हुआ करता था, ठीक है। और हर जगह यह खबर फैल गई पूरे भारत में कि बाबा साहब नहीं रहे। इसके बाद बाबा साहब का पार्थिव शरीर यहाँ से दिल्ली से कहाँ ले जाया गया? बॉम्बे में। कहाँ ले जाया गया? बॉम्बे में, बम्बई में ले जाया गया, ठीक है। क्योंकि बाबा साहब का जो असली घर था वो कहाँ था? बम्बई। लोग बड़ी संख्या में, औरतें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सभी लोग जो है बड़ी तादाद में देश के कोने कोने से लोग, ठीक है, जन सैलाब उमड़ा था, बिल्कुल बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे। और बाबा साहब को ठीक अरब सागर के किनारे चैत्रा भूमि है, वहीं पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार किया गया था, ठीक है। ये बच्चों, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़े शोक का विषय था, ठीक है। पूरे भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर शोक मनाया जा रहा था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। ठीक है, इतनी आज कोई